Hello students, it's grade 4, block 13, your SST textbook, Natural Disasters and Safety. Block 13, part 1. See students, natural disasters means जो भी नैसर्गिक आपत्तियां आती हैं उसे नेचुरल डिजास्टर कहते हैं. Natural disasters are sudden events that are caused by environmental factors. मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स से जो भी डिजास्टर आते हैं, मतलब जैसे कि फ्लड है, साइक्लोन है, उसे नेचुरल डिजास्टर कहते हैं. दे कैन स्ट्राइक एनीवेयर ऑन द अर्थ ऑफन विदाउट एनी वार्निंग. दे आल्सो कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. Cyclone, floods, earthquake and tsunami are some examples of natural disaster. Cyclone. See in this figure. This is a cyclone. बहुत जोर से तेजी से हवा चलती है और वो हवा में बहुत नुकसान हो जाता है झाड़ों का, उसे साइक्लोन कहते हैं. It is a strong wind and which blows with great speed. It is usually results in heavy rains, thunder and lightning. Then flood. See in this figure. ये फ्लड है. फ्लड मतलब बारिश बहुत जोर से होने के बाद समंदर का पानी ओवरफ्लो होने लगता है, नदियों का पानी ओवरफ्लो होने लगता है, तो फ्लड होता है. और ये देखिए ये अर्थक्वेक है. अर्थक्वेक क्यों होता है कि अर्थक्वेक पूरी अर्थ हिलती है ग्रेट फोर्स से और रॉक्स जैसे बहुत सारे लार्ज रॉक्स हैं उन्हें तोड़ देती है, उन्हें क्रैक आ जाती है. फ्लड occurs when heavy rains cause a river to overflow and submerge the land around it. Earthquake is caused when the surface of the earth shakes with a great force. It is made up of large blocks and rocks. These rocks may break apart from each other, causing the earth to shake. Then tsunami. देखिए इस पिक्चर में आपको सुनामी दिख रही है. सुनामी इज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी. द सडन मूवमेंट ऑफ द लैंड अंडर द सी क्रिएट्स वेरी लार्ज वेव्स. दिस हिट्स द प्लेसेस नियर द सी एंड मेनी कॉज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. सुनामी की वजह से भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है. सुनामी किसे कहते हैं कि समंदर के अंदर जो अर्थक्वेक होता है उसकी वजह से सुनामी आती है. तो जो समंदर की लहरें हैं वो बहुत ऊंची उठती हैं और वो लहरें ऊंची उठ के आती हैं समंदर किनारे पर और प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस करती हैं. तो इस तरीके से ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं. अब इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर हम देखेंगे कि उसके क्या इफेक्ट है, परिणाम है. नेचुरल डिजास्टर्स में रिजल्ट इन ह्यूज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. फॉर इंस्टेंस साइक्लोन्स cause heavy rains. Cyclones which hit the coastal areas may even submerge such areas. Strong winds can blow away the roofs of the buildings, uproot the trees and electric poles. जड़ से उखाड़ देते हैं, बड़े बड़े झाड़ों को वो जड़ से उखाड़ देते हैं. बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. The surface of the earth shakes with a great force in event of earthquake. This may cause the building to fall. Many people can get hurt or even killed. Earthquake may even destroy the roads and railway tracks. Gas and sewage pipes may burst at same places. This may further result in fire, accidents or diseases like cholera and typhoid that are spread by water. Earthquake मतलब अर्थ शेक होना बहुत ग्रेट फोर्स से. जो हमारी पृथ्वी है वो हिलती है और उसकी वजह से रेलवे लाइंस और रोड्स भी डैमेज हो सकते हैं, लाइफ भी डैमेज हो सकती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी नीचे गिर सकती हैं. अभी फ्लड्स एंड सुनामीज कैन आल्सो कॉज दिस डिजास्टर्स एज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डर्टी वाटर submerges the land areas. In both the cases the flow of water can be strong enough that it carries off trees. अब फ्लड और सुनामी के टाइम पे क्या होता है कि पानी ही बहता है, मतलब ओवरफ्लो होता है.
तो उस पानी में ट्रीज, बड़े बड़े झाड़ भी बह जाते हैं, कार्स, एनिमल्स, पीपल्स वो भी बह जाते हैं, रोड्स और बिल्डिंग्स ये भी फ्लड में आ जाते हैं, बह जाते हैं पानी के साथ। तो फ्लड वाटर कैरीज अ लॉट ऑफ मड एंड वेस्ट विच पोल्यूट्स द ड्रिंकिंग वाटर। फ्लड कैन आल्सो डिस्ट्रॉय फार्म्स, thus causing storage shortage of food. In areas near the rivers, flood water can also prove to be useful. This is because it may leave minerals in the soil, making it fertile for farming. तो ये देखिए, ये इफेक्ट है अर्थक्वेक का। इफेक्ट आपने देखा है कि दिस इज बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। ये देखिए, अर्थक्वेक की वजह से पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई है। और ये यहाँ पे फ्लड है, फ्लड के इफेक्ट की वजह से ये कार पूरी तरीके से पानी में है। तो इस तरीके से ये लेसन है स्टूडेंट्स। अब जो भी नैसर्गिक आपत्तियां हमें आती हैं उसमें हम कैसे सेफ्टी बना सकते हैं खुद को। वी कैन स्टॉप अ नेचुरल डिजास्टर फ्रॉम occurring because it is not in our control. हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम नैसर्गिक आपत्तियों को रोक सके। However, we can be prepared and take necessary steps to be safe when any such disasters take place. फिर भी हम खुद को तैयार रख सकते हैं और हम प्रिकॉशन ले सकते हैं कि अगर ऐसे कोई डिजास्टर हमारे ज़िंदगी में आए तो हम किस तरह से बच पाएँ। तो उसकी कुछ स्टेप्स हैं फॉलो ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब होता है तो कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ती हैं। मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फॉल, सिट अंडर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट ब्रेक इजीली। देखिए, अगर अर्थक्वेक हुआ तो आप ऐसे कोई टेबल के नीचे बैठ जाओ, कहीं किसी मतलब जो कि अच्छे से आपको प्रोटेक्ट कर सके। इफ पॉसिबल मूव आउट ऑफ आवर हाउस एंड गो इनटू एन ओपन एरिया। और अगर पॉसिबल है तो आप आपके हाउस से बाहर निकल जाओ और ओपन एरिया में चले जाओ। इफ यू आर आउटसाइड डू नॉट स्टैंड नियर द बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स। अगर आप बाहर हो और अर्थक्वेक हो रहा है तो आप बिल्डिंग के पास में खड़ा मत रहो, इलेक्ट्रिक पोल्स के पास में खड़े मत रहो और ट्रीज के पास में भी खड़े मत रहो। If you are in car or bus, drive to an open area, stop your vehicle and stay inside until the shaking stops. और अगर आप कार में हो, बस में हो तो आप व्हीकल को साइड में खड़ा करके उसमें ही आपको बैठना है थोड़ी देर के लिए। अभी स्टेप्स टू फॉलो ड्यूरिंग फ्लड्स। अब फ्लड्स अगर हुआ तो आप क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। ट्राई टू मूव टू अ प्लेस दैट इज हायर दैन द लेवल ऑफ फ्लड वाटर। अब इस ऐसी जगह पे हमें जाना पड़ेगा फ्लड आए तो कि जहाँ का लेवल हाई है फ्लड से। अवॉइड वॉकिंग और ड्राइविंग इन द फ्लड वाटर बिकॉज इट फ्लोज विथ अ स्पीड। इफ यू हैव टू वॉक, यूज अ स्टिक टू चेक इफ यू आर वॉकिंग ऑन द लैंड और इनटू मेनी manholes, and switch off the electricity and do not touch any electrical items or switch boards. और अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं, बाय वॉक कहीं पे जा रहे हो तो स्टिक यूज़ कर सकते हैं और हम इलेक्ट्रिक गैजेट्स को कहीं हाथ नहीं लगाना है। देन स्टेप्स टू फॉलो ड्यूरिंग साइक्लोन। साइक्लोन अगर आपको लाइफ में क्रॉस होता है तो साइक्लोन में आप स्टे इनसाइड द हाउस, क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज एंड स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आपको घर में ही रहना है, डोर्स और आपके विंडोज और डोर्स बंद करके, इलेक्ट्रिसिटी बंद करके, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल आइटम, स्टोर इनफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर इन द हाउस। और अगर साइक्लोन आता है तो बहुत सारा खाना हमें स्टोर करके रखना चाहिए घर में और पानी भी। तो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू लिसन टू द लेटेस्ट वेदर न्यूज़। हमें करंट वेदर न्यूज़ जो है, वातावरण की जो भी न्यूज़ आती है, हमारे आसपास के वातावरण की न्यूज़ सुननी चाहिए। दिस वुड हेल्प अस टू नो अबाउट एनी नेचुरल डिजास्टर दैट माइट अकर इन द फ्यूचर। तो न्यूज़ सुनते हुए हमें न्यूज़ में सब पता चलता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ सकता है। इट ऑल्सो गिव्स इनफ टाइम टू द गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट द पीपल फ्रॉम द प्लेस टू डेंजर ऑफ टू द सेफर प्लेस। और गवर्नमेंट को भी टाइम मिलता है कि वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, रिमूव कर सके सेफर प्लेस पर। तो हेल्पिंग पीपल ड्यूरिंग डिजास्टर, हम किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हैं डिजास्टर्स के टाइम पे। मेनी पीपल में गेट इंजर्ड, किल्ड एंड होमलेस ड्यूरिंग अ नेचुरल डिजास्टर।
The government plays the most important role to help the people affected by the natural disasters. As responsible citizens, we must also extend help during such situations such as, अब कौन सी हेल्प हम उन्हें दे सकते हैं? Helping move the elders and physically challenged people to safe places before or during floods, earthquake and tsunami. तो हम क्या कर सकते हैं? सेफ प्लेसेस पे लोगों को पहुंचा सकते हैं. इफ योर हाउस इज सेफ ड्यूरिंग फ्लड्स, गिव शेल्टर टू योर नेबर्स. अगर आपका घर सेफ है तो आप आपके नेबर्स को उसमें जगह दीजिए. इंजरीज आर मोर कॉमन ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स. इफ यू फाइंड पीपल हु आर इंजर्ड, गिव देम फर्स्ट एड. फर्स्ट एड इज द हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन before he or she is taken to the hospital. It mainly includes cleaning the wound, applying cream and covering the wound with a bandage. In case of a sprain, place ice cubes wrapped in a cloth on the injured part and tie the bandage. और अगर अर्थक्वेक में अगर कोई इंजरी हुई है, जख्मी हुआ है, तो आप उसे फर्स्ट एड दे सकते हैं कि उसकी जख्म को आप धोकर उस पर क्रीम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. और अगर स्प्रेन हुआ है तो आप उस पर आइस से सेक के उसे बैंडेज कर सकते हैं. तो इस तरह से आपको फर्स्ट एड मतलब फर्स्ट हेल्पिंग हैंड आपका दे आना चाहिए लोगों को. इफ़ द डिजास्टर हैज़ अकर्ड इन अ डिफरेंट पार्ट, वी कैन एक्सटेंड हेल्प बाय donating flood, medicines and clothes. Healthy people who are more than 18 years old can also donate blood or for the one in need. School students can conduct classes and teach each other about the safety steps to follow at times of the natural disaster. This can help them to be better prepared in the event of a natural disaster. और स्कूल स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, वो पढ़ा सकते हैं कि हमें नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे किस तरह हमें बचना है, इसके स्टेप्स क्या होनी चाहिए हमारे सेफ्टी की. तो इस तरीके से ये लेसन है. स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन प्रॉपरली. टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय.